Okay, children. Now we are proceeding from where we left at the last time. Okay, so in agriculture अब हम डिस्कस करेंगे 3 डिफरेंट पैटर्न जो आप सभी इससे परिचित होंगे. वेल यू आर वेल एक्वेंटेड ऑफ ऑल दिस थ्री पैटर्न, रबी, खरीफ एंड जायद. फिर भी रिवीजन कर देते हैं. रबी, सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. अब आने वाला है इसको सोन करने का टाइम. एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून. ओके, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर, याद कर लीजिए रबी की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हैं. वीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड. एंड सम स्टेट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK, उत्तराखंड एंड वेस्टर्न यूपी आर मेन रबी क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट. और मेन रबी क्रॉप क्या है? वीट, स्टेपल क्रॉप है हमारी. ठीक है. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, पानी कितना होता है, बरसात कितनी होती है during winter month due to the western temperate cyclone help in success of these crops. And the success of green revolution, जो green revolution हुई थी हमारे यहाँ MS स्वामीनाथन और वर्ल्ड में नॉर्मन के बोरलॉग, उनके बाद इस का प्रोडक्शन इन मेजर जो स्टेपल क्रॉप हैं रबी क्रॉप्स और आपकी खरीफ क्रॉप, इनका काफ़ी बढ़ गया था, जनरली वीट एंड राइस का. ओके, तो ये रबी क्रॉप्स है. नाउ खरीफ क्रॉप्स शोन with the onset of monsoon in different part of the country and harvested in September and October. Important crops are paddy, धान, okay, maize, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर जिसको हम कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन, ये वीट ग्रोइंग और राइस ग्रोइंग रीजन आपको याद करने चाहिए. असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र. ओके, कोंकण कोस्ट में जनरली. ओके, एंड रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकन एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन. ये बन गई है अभी. ठीक है, तो खरीफ क्रॉप अभी जो आप, अगर आपके अगल बगल में खेत होंगे तो आप देखेंगे जो क्रॉप आपको दिखेगी वो कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप. अब उसको हार्वेस्टिंग का सीजन उसका आने वाला है. ओके, देन जायद. जो जायद क्या होती है कि जो एक बिटवीन द रबी एंड खरीफ के बीच में जो बोई जाती हैं ड्यूरिंग द समर मंथ. ठीक है. नाउ एग्जांपल ऑफ दीज जायद क्रॉप्स आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स. ठीक है, तो शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ. नाउ मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, आप देखो क्या क्या हैं. ग्रेन में अगर हमने मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, देखिए वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन होती हैं इंडिया में, फिर भी मेजर क्रॉप्स अगर देखें देयर आर राइस, वीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्स, इनको ग्रेन में आते हैं. देन शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ये फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन. ओके, देन रबर, फाइबर क्रॉप, कॉटन, जूट, ये किस में आते हैं? नॉन फूड क्रॉप में. ठीक है, और इंडिया लगभग 51 मेजर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया में होती हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड द स्टेपल क्रॉप राइस. ठीक है, तो स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया इज राइस. हम एक बार चावल तो खाते ही खाते हैं. ओके, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. अब खरीफ क्रॉप है राइस, उसके लिए क्या चाहिए? देखिए हाई टेम्परेचर चाहिए, अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड. वीट, राइस, और किसी न किसी क्रॉप का ये बोर्ड में पूछा जाता है जोग्राफिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो थ्रू आउट जाइएगा इनको. ओके, रिपीट कर रहा हूँ. टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर. ओके, देन ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द डाल्टिक रीजन. देन डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूब वेल हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. जैसे कि अब काफ़ी कैनाल इरिगेशन हो गया, इरिगेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबिलिटी राइस का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है. सेकेंड, अब ये आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन है राइस का, जो मेजर एरियाज हैं, माइनर एरियाज हैं, कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द मीट. सेकेंड या मोस्ट इम्पोर्टेंट सेरेल क्रॉप है. नॉर्थ इंडिया में 2 टाइम तो हम चपाती खाते खाते हैं, इज़ इट. और बहुत सारी जगह भी जो है रोटी जो है बहुत यूज की जाती है. ओके, मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री रिक्वायर कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एज अ राइपनिंग. जब पकने को तैयार होती है तो ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको. ओके, देन रेनफॉल कितना चाहिए? 50 to 75 सेंटीमीटर. ओके, एंड एनुअल रेनफॉल एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इज द ग्रोइंग सीजन. ओके, इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन कौन कौन से हैं? गंगा सतलुज प्लेन एंड ब्लैक सॉयल रीजन इन डेक्कन. मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट. मेजर एरियाज डार्क से और माइनर एरियाज you can see this. Okay, now
नेक्स्ट क्रॉप जो हमारे आते हैं वो आते हैं मिलेट्स, मोटे अनाज, जिनमें हम आते हैं ज्वार, बाजरा एंड रागी। और इम्पोर्टेंट हैं ये इंडिया में, दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन बट दे हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। काफ़ी ज़्यादा होते हैं रागी, और अपने हम देखें उत्तराखंड की बात करें तो बहुत मिल रहे हैं, मडवा इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। देन इन रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट एट रफ एज। इट इज़ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, ग्रो एज वेल इन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो सॉइल। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उसके साथ ही फॉलोड बाई तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, ओके। देन बाजरा ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाई यूपी, ओके, ऑफ बाजरा। नेक्स्ट ये अगर हम बात करें मेज़, देखा ही होगा, खाया भी होगा, नाउअडेज सीजन भी है, यूज एज बोथ फूड एंड फॉडर, फूड और फॉडर दोनों की तरह यूज होता है। खरीफ क्रॉप है विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल। इन स्टेट लाइक बिहार इट इज़ ग्रोन एज रबी क्रॉप ऑल्सो, तो बिहार में रबी क्रॉप की तरह भी इसको ग्रो किया जाता है। एंड यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट लाइक HYV सीड, फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्सेस। दालों की बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का सोर्स होती हैं, ओके। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट producer of as well as consumer of the pulses in the world. These are the major source of protein. सबको पता है मेजर पल्स जो इंडिया में होती है, तुर जिसको अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम, ओके। पल्सेज नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, ओके। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। नाउ आता है शुगर केन, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, तो इसको याद रखिएगा, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर। कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉयल एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम शोइंग टू हार्वेस्टिंग, तो बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर की यहाँ ज़रूरत होती है। मेन सोर्स जो इससे बनते हैं शुगर, जैगरी गुड़, ओके, खांडसारी एंड मोलेसेस। एंड मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट सब यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र, बिहार एंड पंजाब एंड हरियाणा, ओके। नाउ टी, कप ऑफ टी जो भी होती है, पहाड़ का तो अमृत कही जाती है चाय, काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन है। तो एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप है ये, जहाँ पे एक सिंगल पैच पे, लार्ज पैच पे एक सिंगल जो है फार्मिंग की जाती है एक पर्टिकुलर क्रॉप की, उसको हम प्लांटेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप, ड्रिंकेबल होती है, तो बीवरेज क्रॉप है ऑलरेडी, ओके। इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इंडोर्ड विद deep and fertile, well drained soil rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist free climate throughout the year, okay. Tea required abundant, cheap and skilled labor. Major tea producing states: Assam, hills of Darjeeling, Jalpaiguri district of West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. And India is the leading producer as well as exporter of tea in the world. Next one is coffee. India produces about 4% of world coffee. Indian coffee is known as in the world for its good quality. ओके, अब जनरली वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, हाँ उनकी डिमांड है, ग्रेट डिमांड है। और मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन है? नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ओके। नाउ हॉर्टिकल्चर जिसमें आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। क्या आता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल वैरायटी हमारे यहाँ होती है, हमारे इंडिया में होती है। आप अपने उत्तराखंड में देखिए, वहाँ भी होती है, ठीक है। देन इंडिया इज़ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। फ्रूट इज़ इन ग्रेट डिमांड। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र वेरी फेमस, आंध्रा, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी। बनाना ऑफ केरला, लीची एंड गुआवा ऑफ यूपी एंड बिहार, ठीक है। सम एग्जाम्पल, इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल। अलग अलग वेजिटेबल्स भी काफ़ी वेराइटी में हम यूज करते हैं और प्रोड्यूस भी होती हैं। एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, ठीक है। तो वर्ल्ड का 10% से ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन कहाँ होता है? हमारे भारत में, ओके। नाउ रबर।
अब रबर इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। अब इसके लिए क्या है, रिक्वायर मोइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। ओके, और ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, और जनरली सबसे ज़्यादा इंडिया में जो होता है वो होता है कहाँ ग्रो किया जाता है, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इंडिया का रैंक 5th है वर्ल्ड में नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स में। ओके, नाउ ये देखिए पूरा कंजम्पशन ऑफ द नेचुरल रबर, कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइजेशन होता है, टायर में, साइकिल टायर में, कैमल बैग, फुटवेयर, मैनी ऑफ द उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। ओके, नाउ बात करते हैं आप फाइबर क्रॉप्स की। कॉटन, जूट, हेम्प, भांग जिसको बोलते हैं, एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। और जो कॉटन, जूट एंड हेम्प हैं वो सॉइल में बोई जाती हैं, सिल्क जबकि कोकून से, सिल्क वर्म के कोकून से मिलता है, आप सबको पता होगा। ओके, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as सेरिकल्चर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है फाइबर्स के लिए। कॉटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस पे बेस्ड है। तो इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। एंड कॉटन ग्रो वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। और इसकी क्या कंडीशन है, देखिए जोग्राफिकल कंडीशन, हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल, ओके, एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ। खरीफ क्रॉप है कॉटन एंड रिक्वायर 8 to 10 मंथ टू मैच्योर। लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड यूपी। ओके, नाउ अब हमारी एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी, बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारी चीज़ें, हमारा देश ही कहा गया है कृषि प्रधान देश, तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसे क्या मेजर उठाए, तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए, जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर आज की कंडीशन में पहुंची है। ये सारी चीज़ें और उससे आगे की चीज़ें बेटरमेंट के लिए क्या किया, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें हम और ग्रीन रिवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी तक को रिवाइज कीजिए एंड ऑल द बेस्ट, जस्ट कीप ऑन स्टडी, कीप ऑन लर्निंग।